मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे। और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए। और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। 15 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो। छोटे और बड़े कहाँ से आए और कहाँ को गए हम बता देंगे, उनको पता चल जाएगा। ये किसने कह दिया है? मौजूदा सांसद नवनीत राणा जी ने, जो अमरावती से हैं और फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनाई गई हैं, चुनावी मैदान में है। इनके चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए अब नफरत परोसती कभी गुजरात में, कभी आंध्र प्रदेश में, देश के दूसरे जगहों पर स्टार प्रचारक के रूप में इनको घुमाया जा रहा है। ये नफरत और ये गंदी जुबान परोसने के लिए। ये कथन पहले तो दिया था अकबर ओवैसी साहब जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर हम देख लेंगे। उनके इस बयान की काफ़ी भर्त्सना हुई थी, आलोचना हुई थी, सार्वजनिक तौर पर उनको कंडम किया गया था, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी, जेल में जाना पड़ा था, कठिन धाराएँ लगाई गई थी। भाई साहब, अब नवनीत राणा ने टाइम लिमिट को घटा दिया है, 15 मिनट से घटाकर बहुत कम समय कर दिया है, 15 सेकंड का। उस 15 सेकंड में ये बहुत कुछ कर देंगी। पुलिस हटाने को कह रही हैं, कहाँ से आए और कहाँ को चले गए ये पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ जानकारी हो जाएगी। ये दावा नवनीत राणा जी कह रही हैं। स्टेटमेंट सुन लीजिए। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, जिस दिन हम मंच पे आ गए। हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माधवी लता जी हैं, उनका प्रचार करने के लिए पहुंची थी। माधवी लता जी हैं, दूसरी तरफ उनके वीडियो आया था ना, रामनवमी के ऊपर ऐसे तीर मस्जिद की तरफ कर रही थी। मीडिया ने बाद में पूछा तो उन्होंने माफ़ी मांगी, नहीं बोली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुसलमानों के दर पर जाकर हाथ जोड़ रही हैं कि मुझे वोट दे दीजिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। मुसलमानों के आगे गिड़गिड़ा रही हैं, कह रही हैं कि मुसलमान कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकते। मीडिया उनसे पूछ रहा है तो भाई साहब मुझे बताइए, अकबर ओवैसी साहब को जेल में डाल दिया था, जिस तरह की धाराएं उनके ऊपर लगाई गई थी, क्या दंगे भड़काने की साजिश के चलते नवनीत राणा को इस चुनावी समय पर जब माहौल बिल्कुल तुला हुआ है, इनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? कौन लेगा एक्शन? सारा पुलिस प्रशासन और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? चुनाव आयोग के हाथ में है। क्या चुनाव आयोग उफ करेगा? 2 दिन पहले ही 6 तारीख को इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, वो भी सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये 15 सेकंड का जो ये डेडलाइन और टाइम लिमिट इन्होंने दिया है, इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा है कि दे ही दीजिए ना कि इनको 15 सेकंड को, या हमें बुला लीजिए, हम आ जाते हैं, तुम जो कर सकते हो वो कर लो। स्टेटमेंट। बिल्कुल मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए। कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज़ आपका है। करिए, कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। करिए। ओवैसी साहब का साफ तौर पर कहना है कि कभी घुसपैठिए कहते हैं, कभी ज़्यादा बच्चे वाले कहते हैं, कभी इनके सांसद संसद भवन के अंदर मुस्लिम समुदाय के सांसद को भड़वा कटवा और देख लेने की चेतावनी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से कहते हैं कि विपक्ष की सरकार आ गई तो सारे संसाधन ज़्यादा बच्चों वालों में बांट देंगी, घुसपैठियों में बांट देंगी, मुसलमानों में बांट देंगी। क्या क्या मुसलमानों के खिलाफ इसी चुनावी मंच के दौरान हमने सुनने को नहीं मिला है। चुनाव आयोग के चक्षु इतने मोटे मोटे हो गए हैं, भाजपा वाले कुछ भी करें उनको खुली छूट दे रखी है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव जीतने के लिए अगर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी इस देश में दंगे भी करवा दे, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दे, या फिर हिंदू समुदाय में जातिवादी प्रकरण करके आपस में ही हिंदुओं को लठों से मरवा दे, तो भी इस देश का चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा। ओम शांति बोलिए मेरे साथ और चुनाव आयोग को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। 6 तारीख को इसी नवनीत राणा जी ने स्टेटमेंट क्या दिया था कि जिसको जय श्री राम नहीं कहना वो पाकिस्तान चले जाए, यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाद और ऐड ऑन किया था कि जो राम को लाए हैं उसी को हम लाएंगे, हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम कहना है। स्टेटमेंट सुना होगा ना आपने, मैंने बाकायदा वीडियो बनाई थी, सब कुछ बताया था। इसके ऊपर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि देखिए पाकिस्तान से तो हमसे ज़्यादा प्रेम तो मोदी जी को ही नज़र आ रहा है। अफ़गानिस्तान गए थे, आते आते बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए। क्या करने गए थे बिना बुलाए? क्या डील करके आए थे? क्या अंदर प्रेम झलका कि बिना बताए प्रोटोकॉल तोड़कर उनके सरकारी जहाज़ों में बैठकर पहुंच गए उनसे मिलने? सुन लीजिए। और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर? वो क्या था? इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा होता तो इनके ये स्टेटमेंट जो प्रभु श्री राम को लेकर आया था, पाकिस्तान जाने को लेकर आया था, उसी समय पर इनके प्रचार के ऊपर बैन लगा देना चाहिए था। लेकिन नहीं, इस देश का चुनाव आयोग चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, जहां जहां उनकी प्रचार करने की ड्यूटी लगाई गई है, वो आराम से वो काम निपटाएं। उसके बाद हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। डंके की चोट पर खुली चेतावनी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेआम मंच से राजस्थान के बांसवाड़ा से ये कहा कि ज़्यादा बच्चों वालों में, घुसपैठियों में, मुसलमानों में कांग्रेस पार्टी आ गई तो आपका सोना बांट देगी, संसाधन बांट देगी। उसके बाद चुनाव आयोग बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजता है। प्रधानमंत्री मोदी को कोई नोटिस नहीं थमाता है कि अपनी ये गलती की इसमें सुधार कीजिए या 1-2 दिन के लिए तुम्हारा चुनाव प्रचार में हम बैन लगा रहे हैं। नवनीत राणा एक सांसद ही है ना, उसके खिलाफ भी ऐलान करने का, कुछ एक्शन लेने का आमदा आज इस देश के चुनाव आयुक्त में नहीं है। ये तीनों लोग अपने चेहरों के ऊपर मोदी जी का चेहरा लगाए बैठे हैं, जो आदेश मिलता है वहीं करते हुए जा रहे हैं। विपक्ष के अगर कोई गाना बना लिया या आम जनता से कुछ ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 1-2% वोट बैंक कट सकता है या जन भावनाएं भारत माता के अनुरूप हो सकती हैं, इनके संविधान विरोधी चेहरे को बेनकाब कर सकती हैं, तो उसको ये हटवा देंगे तुरंत फ़ोन करके। सेकंडों के हिसाब से एक्शन हो जाएगा। लेकिन भाजपा वाले इस देश की जनता को आपस में मरवा कटवा भी देंगे तो भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। इसके जिम्मेदार चुनाव आयोग नहीं, हमारे और आप जैसे लोग, इस देश की जनता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया था। न्यायपालिका को नहीं कह सकते कि उन्होंने चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता के लिए आदेश नहीं दिया। CJI चंद्रचूड़ साहब ने स्पष्ट तौर पर कानून बना दिया था कि नया चुनाव आयुक्त जो नियुक्त होगा वो किसकी मानेगा, उसमें उसको सिलेक्शन कौन करेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, CJI होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और नेता प्रतिपक्ष होंगे। इसको बदलकर इसी पिछले सेशन में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया, हटा दिया CJI साहब को और उसकी जगह एक अपना मिनिस्टर डाल दिया। उस समय पर देश की जनता कहाँ थी? एक आदमी भी निकलकर सड़क के ऊपर आया? क्या आपको इस देश के संविधान की चिंता थी? कहीं पर कोई प्रदर्शन होते हुए देखा गया? कहीं पर भी दिखा? नहीं दिखा। इस देश में समाज सेवी संस्थाएं, विपक्ष, उनके पीछे जनता पहले लामबंद होती थी। इस देश की मीडिया सब धरातल के मुद्दों के ऊपर एक तरीके से गायब दिखते हुए नजर आए थे उस समय पर। और आज जब ये घटनाक्रम हमारे सामने आ रहे हैं तो अगर आपके मन में ये शंकाएं हो रही हैं और कुछ 2-4 लफ्ज चुनाव आयोग के पर बोलने का मन करता है तो आप बोलने के हकदार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप उस समय पर अपने काम में व्यस्त थे, अपने घर पर अपने परिवार के बीच में आराम से समय व्यतीत कर रहे थे। आपको लगा कि कोई और ही लड़ाई लड़ लेगा,
संविधान और लोकतंत्र को वही बचा लेंगे, हम क्यों सड़क पर निकलें, क्यों गर्मी और सर्दी सहे, यही सोचा था ना। लेकिन गुलामी सबके लिए आएगी। अकेले किसान लड़ रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए गुलामी उनकी दहलीज पर ही नहीं रुकेगी। नफरत और गुलामी सब में बराबर बटेगी और सबको अपने ह्यूमन राइट्स का हनन करने के लिए जो मौजूदा तानाशाही सरकार आक्रांताओं के तहत आगे बढ़ेगी, सबको कुचला हुआ जाएगा। राम राज्य लगा लीजिए, गुजरात लगा लीजिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहाँ जहाँ इनके पैर पसरे हैं भाजपाइयों के, इस तरह की घटनाएं आम देखने को मिलती है। गुजरात के अहमदाबाद में लेकर चलता हूँ, 600 साल पुरानी एक दरगाह है, वहाँ पर मज़ार को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया मज़ार को और वहाँ पर मूर्ति स्थापित कर दी गई। 30 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस प्रशासन ने। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि हाल क्या हो गया है वहाँ पर। पहले किस तरह की तस्वीरें हैं, लेफ़्ट साइड में देख लीजिए और राइट साइड में मौजूदा तस्वीरें हैं। कम्युनल टेंशन बन गई है, मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय के लोग नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है सरकार किनकी है। क्या करेंगे वो, सड़क पर आकर अपने हकों की जायज़ मांग भी उठाएंगे, तो वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करेगी अच्छे से समझ सकते हैं। इसी चुनाव प्रचार में खुद गृह मंत्री अमित शाह जी कह चुके हैं कि हमने 2002 में सबक सिखाया, तो उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं बनी। किसी नेशनल मीडिया पर, टेलीविज़न हेडलाइंस पर ये खबरें आपको दिखी, कहीं पर भी दिखी? नवनीत राणा के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने किसी को बताया या किसी नेशनल मीडिया वाले ने किसी अधिकारी से जानने की कोशिश की? ये नहीं करेंगे। उनका पूरा इकोसिस्टम है जो भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज लाने के लिए पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। कहाँ बचेगा लोकतंत्र, मुझे बताइए, क्या करोगे इस उंगली का? 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने थे गुजरात में, अभी जो चरण गया इसी में 25 पर हुआ, क्योंकि एक पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए। बहुत सारों के नामांकन वापस करवा दिए गए और चुनावी बूथों से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जिनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी कि भाई साहब, इस देश का युवा और अपने रिटायर्ड अंकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान पाकर जिनको लग रहा है कि स्थानीय मुद्दों से ज़्यादा धर्म खतरे में है, उनका हाल क्या होने वाला है। राम राज्य की एक तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये हट्टे कट्टे युवा लड़के हैं, मेल इनका सेक्स है, यानी कि पुरुष हैं ये, और ट्रांसजेंडर बन करके कपड़े वैसे ही पहन करके, वैसे ही मेकअप करके भीख मांग रहे थे। धर्म ज़्यादा खतरे में नज़र आएगा तो यही हाल होगा। ये अब राम राज्य के नौजवानों का हाल है, ऐसा ही हाल गुजरात में हो जाएगा। और जहाँ जहाँ धरातल के मुद्दों से ज़्यादा धर्म खतरे में नज़र आएगा, वहाँ पर पुरुष ट्रांसजेंडर बनकर भीख मांगेंगे ही। पेट तो रोटी मांगेगा ना, महंगाई तो कमर तोड़ेगी ना। धर्म खतरे में नजर आएगा तो ये नेतागण नवनीत राणा जैसे आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाएंगे। आप रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप तो चाहते हैं कि ये नेता हमारे बीच में आए और ऐसे ही नफरत भरोसे मुसलमानों को टाइट करने के चक्कर में आजकल हिंदू समुदाय के पुरुष ट्रांसजेंडर बनकर भीख मांग रहे हैं। नौबत ये आ गई है, चक्षु खोलने की ज़रूरत है। तस्वीर तो आने लगी थोड़े दिन और रुक जाओ, पता चल जाएगा। जवानी के 5-7 साल 10 साल निकल जाएंगे ना, उसके बाद ना तो कोई शादी करेगा, भटकते रहोगे, ना कोई रोज़गार मिलेगा, ना तो प्राइवेट नौकरी मिलेगी, और महंगाई दहलीज पार करते ही आपके मुंह पर खींच खींच कर थप्पड़ मारेगी। भूख लगेगी, आधा भूखा रहोगे, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा, गला सड़ा खाओगे। सब कुछ समझ में आ जाएगा कि तुमने ही इन तानाशाहों को आज इतना करोड़ बना दिया है कि तुम्हारी मूलभूत आवश्यकताओं को भी ये पूरा नहीं कर रहे हैं। जिस जिस समाज का तुष्टीकरण हुआ है वो दूसरे वर्ग से पीछे गया है। इतिहास में जहाँ जहाँ ऐसी कवायतें हुई है, उठाकर देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए और मुझे बताइए कि क्यों नवनीत राणा के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। क्यों दंगे भड़काने की साजिश का मुकदमा इनके खिलाफ चलाकर इनको जेल में ठूसा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे भी और सिमिलर टाइप का भाषण जब अकबर ओवैसी ने दिया था तो उनको जेल भी हुई, शिकायतें भी हुई और कई दिनों तक, महीनों तक लगातार टेलीविज़न पर इसी के ऊपर बहस होती चली रही कि देखिए मुसलमान तो आजकल इतने उग्र हो गए हैं कि सरेआम 15 मिनट तक पुलिस हटाने को लेकर चैलेंज करने लगे। क्या उसी तरह का चैलेंज नवनीत राणा का नहीं है? ये देश तो हम सबका है ना, हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, सिखों का भी, जैनों का भी, सबका है। भाजपाइयों की बपोती थोड़ी है, नवनीत राणा के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है।
कैसे दे देगी ये बयानात? कम से कम विपक्ष की सरकार जहाँ पर है उनको आगे आकर इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, शिकायत दर्ज करानी चाहिए और इनको जेल में ठूसना चाहिए, ताकि हमारे प्यारे भारत के भाईचारे को कोई आँच न आ पाए। हो सकती है कोशिशें करो तो कुछ, नहीं करोगे तो क्या जनता का होगा और क्या विपक्ष का होगा और क्या लोकतंत्र और संविधान का, पता ही है आपको। नमस्कार।